जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों बात करेंगे आज इस वीडियो में क्लीन मैक्स एनवीरो एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। आगे से इसको मैं क्लीन मैक्स के ही नाम से प्रोनाउंस करूंगा, ठीक है ना। अब ये कंपनी जो है वैसे क्लीन एनर्जी में ही काम करती है, मतलब ग्रीन एनर्जी जो है उत्पन्न करती है और जो भी कंपनियों को चाहिए वो प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। इस तरीके से मेन अगर सीधा सीधा बिजनेस समझेंगे हम लोग तो है, ठीक है ना। सबसे पहले इसके बिजनेस को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कंपनी कह रही है कि हमारे पास 2.54 गीगावाट, ठीक है ना, स्वामित्व वाली और प्रबंधन क्षमता है जो ग्रीन एनर्जी की। इसके अतिरिक्त दो 2.53 गीगावाट की अनुबंध क्षमता निर्माणाधीन है। तो ये कुछ और अभी प्लांट लगा भी रहे हैं, कुछ स्थापित कर भी रहे हैं और पहले से ही 2.5 गीगावाट परिचालन क्षमता इनके पास है, मतलब जितनी ये बिजली उत्पन्न करते हैं इतनी गीगावाट की, ठीक है ना। कंपनी कह रही है कि इसकी प्रमुख सेवाओं में से सौर जो है ऊर्जा की आपूर्ति सेवाएं प्रदान करना और कार्बन क्रेडिट समाधान उपलब्ध कराना भी शामिल है। तो कंपनी कार्बन क्रेडिट भी समाधान भी उपलब्ध कराती है। अब कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है वो बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करती है, तो वो उत्सर्जन करती है तो ऑक्सीजन भी उसको उत्सर्जन करना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार से दिक्कत हो जाती है। तो वो जो अलग कोई व्यक्ति पेड़ पौधे बहुत सारा लगा के मतलब ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है, उससे जो है एक प्रमाण पत्र खरीदती है कंपनी। तो इस तरीके के हिसाब से भी यह व्यवसाय कंपनी करती है। कार्बन क्रेडिट समाधान भी उपलब्ध कराती है और ऊर्जा आपूर्ति और ऊर्जा सेवाएं तो प्रदान करती ही करती है। ऊर्जा आपूर्ति का मतलब हो गया कि आपको सीधा सीधा बिजली चाहिए, कंपनी आपको बिजली दे देगी यूनिट के हिसाब से जैसे भी होगा। और ऊर्जा सेवाएं भी प्रदान करती है। आपको अगर कहीं पर अपना प्लांट लगाना है सौर ऊर्जा का, विंड का, इस तरीके से, तो ये कंपनी लगा बजा के भी दे देती है, जैसे सुजलोन उजलोन ये सब काम करती हैं। हालांकि वो तो निर्माण करती है सीधा उस तरीके से, लेकिन ठीक है। खास करके इनका जो सेगमेंट है वो C&I सेगमेंट ही है, मतलब ये जो है व्यवसाय में, ठीक है ना, ज़्यादा मतलब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा बिजली सेवा प्रदान करते हैं और सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इनकी विशेषज्ञता की बात करेंगे तो ऊर्जा अनुबंध, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, EPC और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों जैसे सौर, पवन और हाइब्रिड का संचालन, रख रखाव, मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करते हैं। तो ये कई मतलब सारे तरीके का इनका जो है बिजनेस है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। दीर्घकालिक विद्युत समझौता PPA करते हैं और नवीकरणीय खंड में भी भूमि निकासी और संरचना, इस तरीके से EPC रख रखाव ये सब करते हैं। मतलब अगर आपको सीधा सीधा बिजली चाहिए तो भी दे देंगे, और नहीं तो आपका खुद का बिजली संयंत्र चाहिए तो वो लगा बजा के भी आपको दे देंगे। फिर आप चाहो तो आप खुद ऑपरेट करो या फिर जिनको ही ऑपरेट करने के दे दीजिए, रख रखाव करने के लिए, संचालन करने के लिए, ये सब करते हैं, मतलब कुल मिला के, ठीक है ना। इस तरीके से प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे तो ग्राहक केंद्रित क्षमताओं पर व्यापक इनका जो है फोकस है। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अब IPO की अगर डिटेल की बात करेंगे तो 23 तारीख से यह IPO ओपन हो रहा है। 25 फरवरी को इसका जो है क्लोजिंग डेट है। 1,000 रुपये से लेके 1,053 रुपये पे इसका जो है प्राइस बैंड है, तो 1,053 रुपये ही आप मान के चलिए। 12,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप बताया जा रहा है। तो ठीक ठाक स्मॉल कैप की कंपनी एक लिस्ट होने वाली है एनर्जी सेक्टर की, और कह लीजिए, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे तो ये जो 3,100 करोड़ रुपया कंपनी जुटाने वाली है, ठीक है ना, 3,100 करोड़, इसमें से 1,200 करोड़ रुपए का तो रहेगा फ्रेश इशू, मतलब ये सीधा सीधा पैसा कंपनी के बैलेंस शीट पे जाएगा। उसके बाद 1,900 करोड़ रुपया का जो रहेगा वो ऑफर फॉर सेल रहेगा, मतलब जो इनके करेंट शेयर होल्डर होंगे, प्रमोटर होंगे, उनमें से सभी लोग जो है अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके बेचेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आएगा। 14 शेयर का लोड साइज रहेगा, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। लिस्टिंग डेट 2 मार्च 2026 रहने वाला है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से तो अगर आपको IPO लग जाएगा तो अलॉटमेंट हो जाएगा 26 फरवरी को, रिफंड हो जाएगा 26 फरवरी को, आपके शेयर क्रेडिट हो जाएंगे IPO लगा है तो 27 फरवरी को, और 2 मार्च को इसकी लिस्टिंग रहने वाली है। इस तरीके से समझ लीजिएगा। वहीं रेशियो इसमें भी रहेगा, 50% QIB के लिए है, 35% रिटेल कैटेगरी के लिए है, और यहाँ पे NNI के कैटेगरी के लिए, HNI कैटेगरी कह लीजिए, 15% उनके पास रहने वाला है। लोड साइज में कितना कितना शेयर रहेगा वो यहाँ पे है, आप लोग चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, दोस्त समझ सकते हो। कंपनी की बात करेंगे तो इनकम में लगातार कंपनी के जो है ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, अच्छी खासी ग्रोथ, ठीक है ना, साल दर साल बेसिस पे। पैट में भी देखेंगे तो कंपनी पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी 2023-24 में, अब कंपनी थोड़ा थोड़ा जो है प्रॉफिट में भी आ रही है। एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा में भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। नेटवर्थ
ग्रोथ में भी ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। और बोरोइंग, कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट जो है वो कर्जा है, जो आप लोग यहाँ पे टोटल देख सकते हो, ठीक है ना। और इसी कर्जे को पेमेंट करने के लिए, कुछ डेट पेमेंट करने के लिए कंपनी आईपीओ लेके आई है। क्योंकि जो आईपीओ से जो पैसा आया है, ये 1200 करोड़ रुपया जो मिलेगा, वो टोटल का टोटल कंपनी बोरोइंग मतलब कर्जा चुकाने में यूज करेगी, कर्जा चुकाएगी, कुल मिला के कह लीजिए डेट अपना जो भी है उसको कम करेगी, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे है आईपीओ की। और भी अगर की पॉइंट आप लोगों को देखनी है तो इस तरीके से आप देख सकते हो, पी रेशियो, आरओसी, आरओई कितना है यहाँ पे, कैसे है, ये सब आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे पी रेशियो बता रहा है, 377 का बता रहा है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से शायद हो सकता है कि थोड़ा सा महंगा कंपनी लिस्ट हो रही है, लेकिन ठीक है, देखेंगे। अब बिजनेस के हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू भी यहाँ पे ठीक ही ठाक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आरओसी थोड़ा सा जो है इसका निगेटिव है, या कह लीजिए कम है, ठीक ना। डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 के आसपास का यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, समझ रहे हो आप लोग, थोड़ा सा 2.5 के आसपास। ये थोड़ी सी दिक्कतें वाली बात है। तो फिर इस आईपीओ का जीएमपी देखेंगे तो यहाँ पे 2-2.5% का यहाँ पे जीएमपी केवल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 300 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, लोड साइज के हिसाब से यहाँ पे बेनिफिट की संभावना दिख रही है, प्रीमियम ट्रेड करा है। तो इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये इसका इस तरीके से बिजनेस है, देख सकते हो आप लोग इसके वेबसाइट से, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें अब अप्लाई करना है नहीं करना है, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा, अगर आपको जो है अगर क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक में जाना है तो कई सारी और भी कंपनियां पहले से ही हैं, उतना खास जीएमपी ट्रेड भी नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी मतलब दिक्कत ही है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक 100, मतलब वहीं कह लीजिए 100 यहाँ पे स्मॉल कैप की कंपनी चाहिए, तो फिर आप जो है इसमें आईपीओ लगा सकते हैं। और अगर आप हमेशा आईपीओ में पैसा लगाते हैं, हर एक आईपीओ में, तो फिर इसमें भी आप आईपीओ लगा सकते हैं। इसका अभी खास करके यहाँ पे जीएमपी कम ट्रेड करा है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इसका जीएमपी थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि जब इसमें एंकर इन्वेस्टर का जब नाम निकल के सामने आता है तब थोड़ा सा जीएमपी ट्रेड करता है। तो इस जीएमपी का भी कोई महत्व नहीं है, जब आईपीओ ओपन होगा तब देखा जाता है कि जीएमपी कितना ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी इसका जीएमपी बढ़ेगा, कम से कम 15 तक तो मुझे जाना चाहिए, 15% तक। तो छोटा मोटा लिस्टिंग गेन की भी संभावना बनेगी। मेरे हिसाब से आईपीओ में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल लगाना चाहिए। और अगर आप लोगों को लिस्टिंग गेन चाहिए तो भी वहीं आप 1-2 दिन रुकिए, आईपीओ जब ओपन होगा तो उसके हिसाब से डिसीजन हम लोग लेंगे। लेकिन मतलब आईपीओ मुझे ठीक दिख रहा है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। बड़े बड़े क्लाइंट भी इनके हैं बहुत सारे, जैसे देखें गूगल, एप्पल, अमेजोन, इस तरीके से हैं कंपनियां। जो है ये कंपनी एनर्जी जो सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है, कई सारे डेटा सेंटर हैं, टेक कंपनियां हैं, सीमेंट कंपनियां हैं, स्टील प्लांट हैं, सोलर, विंड, हाइब्रिड, इस तरीके से कई तरीके की यह बिजली जो है सप्लाई करती है कंपनी, समझ रहे हो। और अभी डेटा सेंटर के लिए बिजली की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, टेक कंपनियों के लिए भी स्टील और सीमेंट के प्लांट जो होते हैं उनके लिए भी बिजली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जिनके साथ भी इनका एग्रीमेंट होता है वो 1-2 महीने के लिए नहीं होता है, वो सीधा सीधा 20 साल 25 साल ऐसे करके जो है इनका क्लाइंट के साथ, बड़े बड़े क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कंपनी का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे चीज़ें। हालांकि अडानी ग्रीन, एनटीपीसी जैसे बड़े प्लेयर से इनका कंपटीशन भी रहेगा, लेकिन छोटी कंपनियाँ हैं, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे साइड से ओके ओके है, बढ़िया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना।